अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए, कम से कम जो शुगर के मरीज हैं या जिनका कोई बहन भाई इस मर्ज में मुब्तला है या जिनके वालदेन या कोई और चाहने वाले इस मर्ज में मुब्तला हैं। उनके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करने वाला हूँ, वो ज़रूर आप सुनिए। मैं बताता हूँ कि कुछ दिन पहले, तकरीबन 15 दिन पहले, मेरे शुगर का पेशेंट मैं पहले भी था हूँ। और काफ़ी देर से जैसे ट्रीटमेंट होता है, जैसे गोलियां वगैरह मिलती हैं, मिटफॉर्मिन वगैरह, या उसके साथ दूसरी तीसरी जो भी गोलियां मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, वो खा रहा था। मगर वो उसके बावजूद 15 दिन पहले जब मैं अचानक डॉक्टर के पास गया, तो ईरानी डॉक्टर था, उसने मेरी शुगर लेवल चेक किया और मेरा शुगर लेवल था इधर यूके के हिसाब से जो होते हैं ना, 20 प्लस था। और 20 प्लस से मुराद यही है कि जैसे जर्मन में 400। और जब 400, उसने जो बातें मुझसे की, वो मैं उनमें से कोई एक अहम सबसे बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि उस बंदे ने कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि बात दरअसल ये है कि इतनी ज़्यादा शुगर हाई हो तो इंसान सडनली ब्लाइंड हो सकता है। सडनली ब्लाइंड से ये मुराद है कि ये नहीं कि अगर कोई शुगर का मरीज़ है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर होगी, फिर वो उसके साथ साथ फिर वो अंधापन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा कि दिन ब दिन वीक होती जाएगी। बल्कि उसने ये कहा है कि इंसान जैसे सोता है, सो के सुबह उठता है, तो सारी जो दुनिया होती है ना, वो अंधेरी हो चुकी होती है। ये उस डॉक्टर ने मुझे बात बताई। और फिर उसने ये भी बताया कि मेरे कुछ पेशेंट ऐसे हैं भी जिनके साथ इस तरह का कुछ हैपन हुआ भी था या है, हुआ है। उसके बाद तो इंसान का ठीक होना मुश्किल हो जाता है, फिर सारी जिंदगी आंखों के बगैर ही जाती है। फिर इस चीज़ की जब मुझे रिपोर्ट मिली और मुझे इंतहाई ये शौक लगा कि यार मेरी तो इतनी ज़्यादा हाई है शुगर, मेरा क्या बनेगा, तो मुझे भी एहतियात करनी चाहिए। और मैंने घर आके जब बात की, तो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी जो सास साहिबा हैं, वो उनका ताल्लुक पेशावर से है। और वो जब उन्हें मैंने ये बात बताई, तो वो कहने लगे ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फिर वो एक वाक़या सुनाया कि पेशावर का, कि एक वो 30-35 साल की जवान एक औरत थी, बच्चे थे 4 उसके, उसका खावंद फोत हो गया और वो उसकी शुगर बहुत हाई होती थी। अच्छी खासी हेल्दी भी थी, सेहतमंद थी, खूबसूरत थी, मोटी मोटी आंखें, जैसे वो बता रहे थे कि वो मतलब अच्छी खासी खूबसूरत औरत थी। मगर शुगर हाई होने की वजह से वो सडनली ब्लाइंड हुई और बाकी सारी जिंदगी अंधापन में उन्होंने गुजारी। ये उसी दिन जब डॉक्टर ने आज से 15 दिन पहले मुझे बताया, मुझसे बातचीत की, यानी मेरे जो भाई के सास साहिबा थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी। जब इस बात की तस्दीक की, तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर हम जैसे पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, ठीक है, अगर पानी डालेंगे तो वो जाहिर है गाड़ी नहीं चलेगी। इसकी वजह यह है कि हम कोई ऐसी चीज़ अपने जिस्म को दें ही ना जिसकी वजह से हमारी शुगर बढ़े, है ना। तो शुगर इस तरह शायद कंट्रोल हो सके। और उसी दिन मैंने जब घर आया हूँ, वो जितने जो मरकबात थे, जैसे जो भी सूरत हाल हम सुनते कि अदरक जो है वो शुगर के लिए सही है, लहसुन सही है, एलसी अलसी जो होती है वो सही है। और उसके बाद जो क्या नाम है, जो एप्पल वेनी का, जो जो चीज़ें मुझे पता था कि ये शुगर के लिए सही है, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की घर में, वो ब्लेंडर में वो उसे उन्हें बारीक किया, उनकी एक पेस्ट सी बना ली, चटनी सी बना ली। सबसे पहले तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इरादा किया कि ऐसे करते हैं कि जो खाने वाली चीज़ें हैं उसमें देखें, इंसान गोश्त भी खा सकता है, मछली भी खा सकता है, जिससे शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती, ठीक है। और उसके अलावा ब्रेड का इस्तेमाल कम से कम करें। मैंने तो फौरी तौर पे कट ऑफ किया है ब्रेड से, आटे से, जैसा कुछ सुनते हैं, चावल पहले मैं शौक से नहीं खाता। इन चीज़ों का जब मैंने वो ब्रेक डाउन कर दिया कि यानी उनका मैंने इस्तेमाल बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में तकरीबन पिछले 15 दिन में वो ब्रेक किया है। और पहले दिन का नतीजा मैं बताता हूँ। जब पहले दिन शाम को, सुबह तकरीबन 10 बजे मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो शाम तक वही शुगर लेवल जो मेरा 20 प्लस था,
वो 7 हो गया। 7 से मुराद ये है कि जैसे जर्मनी में 150 होते हैं, फिर वो 7 से 10 तक जो है ना मेरा वो तकरीबन रहना शुरू हो गया। अभी मैंने शुगर लेवल किया है, तो अभी इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये 6.9 है। ये देखिए ये मशीन में, इसकी अगर बैक हिस्ट्री में मैं चला जाऊँ ना, तो जिस दिन से मेरा डॉक्टर ने चेक किया है, मेरी सिर्फ खुराक की तब्दीली की वजह से जो शुगर लेवल है वो उसी दिन पहले 15 आया, फिर वो 10, फिर 7, फिर 7.5, फिर 8, कभी 9, कभी 7, कभी 6.2 भी आ जाता है, कभी इस तरह मेरा ना अभी जो चल रहा है। तो इसमें जो जो कोई एक्सरसाइज नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने वॉक कितनी की या वॉक भी नहीं की, एक्सरसाइज भी नहीं की। उसी तरह अपनी डेली की रूटीन है, जितना लेटता था वैसे लेटता हूँ, आराम करता हूँ, जितना बैठता था बैठता हूँ, जितना बाहर जिस काम के लिए जाता था वो जाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चल रहा हूँ जैसे मैं पहले होता था। और ये भी मैं बताते चलूँ, कभी कभी तो शुगर की वजह से मुझे एम्बुलेंस पे भी बहुत दफ़ा मुझे याद है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। 20 से अबाव 20 होती थी, 22, 23, 24, और हॉस्पिटल भी मैं गया हूँ एम्बुलेंस पे इसी शुगर की वजह से। मगर मुझे समझ नहीं आती थी कि वो कहते हैं कि फलां चीज़ में शुगर है, फलां में नहीं। अभी मैं अल्लाह ताला के फजल से जो चीज़ खाता हूँ उससे पहले भी अपनी शुगर देखता हूँ, बाद में भी देख रहा हूँ, और मैं उन चीज़ों का फैसला करके खाता हूँ कि जो उन चीज़ों से शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती, वही चीज़ों की चॉइस है मेरी। और आज अभी आप देख सकते हैं, अभी शाम की खुराक मैंने जो अपनी दवाई की वो खानी है, 6.9 है, ठीक है। और अगर थोड़ी सी मैं वॉक कर लूँ तो ये 5 पे भी आ सकती है। ये सूरत हाल है। तो ये मेरे दिल था कि आज मैं वीडियो शेयर करूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जो शुगर की वजह से खाली जो है ना, जो ब्लाइंड ही नहीं होता, बल्कि इंसान को ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अगर शुगर ज़्यादा हाई है फिर भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अगर शुगर हाथ से ज़्यादा लो हो गई है फिर भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसी तरह हार्ट अटैक हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां हैं। जो इब्तदा जो है वो शुगर कहते हैं ना, वो सब बीमारियों की माँ भी है। और इसी तरह शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो हम लोग कभी कभी उसे मामूली लेते हैं और समझते हैं कि जो कभी किसी के घर जाए तो क्या है जी, आज मीठा खा लें जी, आज बच्चे की सालगिरह है, आज तो खाने का बनता है, आज तो मेरे भतीजे की सालगिरह है, आज हम वलीमे पे आए हैं तो आज खुशी वाले दिन ना मीठा खाएं, आज तो बनता है, हक बनता है। जो शुगर के मरीज हैं वो ऐसे खा रहे होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि उनके साइड इफेक्ट उसके कैसे हो सकते हैं। जिंदगी को ऐसे चेंज करते हैं कि जैसे इंसान जो किसी छत के नीचे बैठा हो ना, ऊपर से अचानक छत नीचे गिर जाए, वही हिसाब होता है शुगर के मरीज के साथ। उसे अचानक हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, और कोई कोई भी हैपन हो सकता है। और ये भी हो सकता है अंधा भी हो सकता है कि वो, मैंने जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं तकरीबन आधा पौना घंटा उधर डॉक्टर के पास बैठा, इस चीज़ की डिस्कस करता रहा, पूछता रहा क्या सूरत हाल है, कब से ये खतरनाक होना शुरू हो जाती है कि इंसान इस तरफ जा सकता है कि ब्लाइंड हो सकता है। वो उस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अबाउट 10 जो है वो रिस्क में बंदा चला जाता है, कि अबाउट 10 मीन्स के 200 से ऊपर अगर जा रही है आपकी शुगर तो आप वो रिस्क की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर है कोशिश करें कि अपनी शुगर को करें कंट्रोल। उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस की, और जब डिस्कस की तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। और मेरे पास हिस्ट्री भी है, जो सारा जब मैंने चेक किया है वो सब की मैंने इस दफ़ा पिक्चर्स बनाई हैं। वो पिक्चर बनाई हैं इसलिए बनाई थी कि डॉक्टर को दिखाने के लिए कि देखें क्या सूरत हाल है। मुझे भी वो इंसुलिन लगाने का वो सोचे थे। डॉक्टर साहब ने जब मुझे बुलाया था, जब मेरी फीस थी, उन्होंने 1 हफ्ते के बाद कहा था कि 1 हफ्ता पूरा चेक करके आए, और चेक करके आप मुझे सारी रिपोर्ट दें, मैं सारा वो चेक करूंगा पूरे हफ्ते में कितनी कितनी आपकी शुगर थी और किस मकदार में आपको इंसुलिन हम प्रोवाइड करें, लगाएं। और या उसका बकायदा उन्होंने बॉक्स भी तैयार किया हुआ था। मैं मेडिकल स्टोर पे जब जाऊं तो वो मुझे बॉक्स हाथ में पकड़ा रहे थे, कहने लगे ये लीजिए, ये आपकी इंसुलिन है, ये इंजेक्शन है, ये सब कुछ है। तो मैंने कहा मैं अभी डॉक्टर से बाहर आया हूँ, पूरे हफ्ते की रिपोर्ट दी है, डॉक्टर ने कहा अभी इंसुलिन की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है।
मगर 1 महीने का फिर टाइम दिया है, 1 महीने के बाद मैं फिर दोबारा जाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से अभी जो आपको चेक करके बताई है, जो चेक की हुई है, उसमें 6.9 है मेरी। तो अल्लाह ताला करे दिन ब दिन बेहतर हो। अभी मैं इसकी थोड़ी थ्योरी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा समझ चुका हूँ, इसलिए कि मेरा सही वास्ता अभी पड़ा है। अभी मैं बार बार चेक कर रहा हूँ और हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसमें शुगर है तो खानी है, और खा भी ठीक रहा हूँ। गोश्त भी खा रहा हूँ, मछली भी खा रहा हूँ, सलाद भी खा रहा हूँ, रोटी भी खाई है मैंने। और ये नहीं कि अन्य वाह जैसे कहते हैं ना कि दो दो तीन तीन रोटियां खाएंगे, चार चार खाएंगे, वो तो ठीक है। इंसान जो रोटी खाता है वो अगर तो आपने जिंदा रहने के लिए खाना है ना, तो फिर तो खुराक जो है एक मुनासिब खाएं, अच्छी खाएं, बेहतरीन खुराक खाएं। ओलिवन खा रहा हूँ, जैतून खा रहा हूँ, और इसी तरह जो भी अच्छी चीज़ें होती है, मछली खा ली, अंडे खा लिए, और गोश्त खा लिए, जो मर्जी खाएं, बाकी सारी चीज़ें खाने वाली हैं। 2 दफ़ा इसी के दौरान मैं एक ऐसे प्रोग्राम पे गया हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, जहाँ पे गजेला भी था, गाजर का हलवा था, जर्दा था, सब कुछ थी, सब अल्लाह ताला की नेमतें थी। गोश्त था, सभी कुछ था, दाल थी। मैंने उधर से जाके दाल का इंतखाब किया, मैंने उधर जाके गोश्त का इंतखाब किया, मैंने बाकी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया। और जब शाम को घर आके मैंने शुगर लेवल चेक किया, हालांकि उस दिन मैंने दवाई भी नहीं ली थी, तो मेरा 7 था शुगर लेवल ना। तो ये सूरत हाल है। सारा दिन ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी ये नियमती थी, उसके बावजूद शायद 7 भी उस वजह से हो, शायद 7 से भी कम होती। उसकी वजह ये थी कि उधर मीठी चाय थी, तो और चाय हर थोड़ी देर के बाद वो पी रहा था, जिसकी वजह से फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है 7 थी। और जो कोई दोस्त मेरे साथ इस मामले में डिस्कस करना चाहे, मुझसे कोई मशवरा लेना चाहे सिंसियर होके, तो बेशक मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी शुगर का मरीज अभी मुझे मेरी जो सूरत हाल है वो मेरे पास छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक अगर वो शुगर के ऊपर उसका कंट्रोल ना करवाऊँ तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं करता। अल्लाह ताला का फजल सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो 1 हफ्ते के अंदर जो मरीज जो कहते हैं कि जी हमारी शुगर जो इससे कम आती नहीं, हमें 2-2 इंसुलिन लगवानी पड़ती हैं, या जो भी सूरत हाल है, वो ठीक है, वो लगवाते रहे मगर मैं मेरे साथ रह के अगर जो मैं खुराक बताऊंगा वो खाएं, अल्लाह ताला के फजल से उनका शुगर लेवल दिन ब दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उसके साथ साथ वॉक वगैरह करें। और मुझे एक दोस्त से अमेरिका में मेरी बात हुई, तो उन्हें जब मैंने सारी अपनी सूरत हाल बताई, तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मैं 1 महीना अगर अपने आप पे कंट्रोल कर लूँ, तो जो मेरे जिस्म के अंदर जो खुदा ताला ने एक जो अंदर मशीनरी रखी हुई है, जो सिस्टम बनाया है, इंसुलिन खुद ही इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है, वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और फिर तुम्हारा ये दवाइयों से जान ही छूट जाएगी। बल्कि मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि जिस हिसाब से आपने माशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल किया, वो डॉक्टर यकीन करो उठ के मुझे मिले हैं डॉक्टर साहब, और ईरानी थे वो ना, और बड़े हैप्पी हैप्पी थे। वो कहने लगे जिस तरह आपने कंट्रोल की है, अगर इसी तरह कंट्रोल करें, कुछ वेट भी कम कर लें, तो शायद आपकी कोई भी दवाई आपको ना खानी पड़े। अभी तो मैं दवाइयाँ भी साथ खा रहा हूँ, मेडिसिन साथ ले रहा हूँ, मगर वो जब जलसे पे जब मैं गया था, जिस दिन वो गैदरिंग में गया था, उस दिन मैंने दवाई भी नहीं खाई थी, भूल गया था। वापस आ खाई और आके देखा तो मेरी 7 थी, 7 दिन 7.5। ये सूरत हाल है। परेशान बिल्कुल नहीं ना, वीडियो लंबी हो गई है। तो अगर कोई शुगर के मरीज हो तो मुझसे मशवरा भी कर सकते हैं, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर कोई मेरे पास अगर कोई मरीज हो, उसे मेरे पास छोड़ दे बिल फर्ज माल, या मैं किसी की जाके ट्रीटमेंट करूँ, यकीन करें 1 हफ्ता जाइए, 1 हफ्ते में उसके जो अगर वो उसकी 20 होती है तो वो 10 पे आ जाएगी, अगर वो 15 है तो उसकी वो 8 पे आ जाएगी बिल फर्ज माल, बहुत जल्दी। सिर्फ ये है कि अगर हम पेट्रोल गाड़ी में हम पानी डालना शुरू कर दें, वो नहीं चलेगी। इसी तरह हम जब अपने बदन को हम शुगर वाली चीज देंगे नहीं, अच्छी चीजें देंगे, अच्छी खुराक देंगे, तो शुगर लेवल कहाँ से आई होगा, नहीं होगा, वो खत्म ही हो जाएगा दिन ब दिन। जब हम देखें उससे कट ऑफ कर देंगे, और ये नहीं कि हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, खाएंगे नहीं कुछ,
पेट भर के खाएंगे, मज़े से खाएंगे, मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे, अल्लाह ताला की वो नेमतें खाएंगे जो अच्छी हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी बचेगी इंशाल्लाह ताला, और सेहत भी बचेगी। और हमारा पैगाम अगर आपको अच्छा लगे और आपके घर में अगर कोई मरीज़ हो तो ज़रूर उसे ये पैगाम दें। और अगर कोई मशवरा करना चाहे तो वो भी मेरे साथ ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। कोई पैसे नहीं, फ्री मशवरा, और अपनी सेहत बचाएं। ये शुगर जो है ना सब बीमारियों की माँ है। और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सलामती दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।